बहुत खूबसूरत आ रहा है, उसको पाँव मार रहा है जो बड़ा वाला, देख रहे हो आप एनिमल्स को देख के कैसे बताओगे ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 2:15 और तुम्हारे भाई की जर्नी शुरू हो रही है अभी। तुम सोच रहे हो युवराज भाई यार लेट कैसे हो गए? लेट इसलिए हो गए क्योंकि गेस्ट हमारे ऑन द वे हैं और ये आते ही सीधे सफारी करेंगे और इनका मैसेज आ गया है कम से कम 2:45 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। और भाई फंसा हुआ है भाई अभी जाम में। तुम्हें लगता होगा भाई जंगल में कहाँ जाम लगता है, यहाँ भी जाम लगता है भाई। इसलिए लगता है क्योंकि एक रेलवे क्रॉसिंग है और यहाँ पे ट्रेन लास्ट स्टेशन है तो आती इसलिए जाम लगा हुआ है। मौसम भाई क्लाउडी हुआ पूरा आज। टूरिस्ट जब ऐसे क्लाउडी मौसम में आते हैं ना तो उन्हें लगता है वाह कितना अच्छा मौसम हो गया, हमारी किस्मत कितनी अच्छी भाई, हम लोग धूप नहीं मिली, हमारे लिए एकदम बादल हो गए, बारिश वाला मौसम हो गया। बट भाई एनिमल साइटिंग को लेके अच्छा नहीं होता। तुम लोगों के लिए अच्छा ज़रूर है पर एनिमल साइटिंग के लिए नहीं। तो निकलते हैं भाई, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। फर्स्ट टाइम है आप लोगों का जिम कॉर्बेट? अरे वाह बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं भैया आप लोग? चेन्नई। अरे वाह क्या बात है। आप तो छोटे छोटे टाइगर कब खुद साथ लेके आए हो, तो आज कहाँ टाइगर अपनी टेरिटरी में आएगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है जिम कॉर्बेट। देखो अभी जिस गेट से आपने एंट्री की है ये है ढेला गेट भैया, ठीक है। और आपका जोन है झिरना और ऐसे कॉर्बेट के 7-8 जोन है। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35 या 40 किलोमीटर है और हर जोन का एक एक एंट्री गेट है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 जोनों का एंट्री गेट एक गेट से होता है। इतने कॉर्बेट के जोन हैं, ये सारे गांव थे पहले, तो ये ध्यान रखो। इनको धीरे धीरे करके रिलोकेट किया है। आज पार्क का क्षेत्रफल 1288 स्क्वायर किलोमीटर है। जब स्टार्ट हुआ था तब इतना नहीं था। कहने का मतलब है टिकाला बिजरानी 1936 से पहले रिलोकेट किए थे गांव को। झिरना जिसे आज आप घूमने जाओगे वो रिलोकेट किया था 1992 में। और जिस जगह पे आप अभी चल रहे हो ये है ढेला जोन, ये हुआ था 2014 में रिलोकेट, ठीक है। आप प्रॉपर जंगल के अंदर विजिट कर चुके हो। नज़रें रोड पे रखनी, कहने का मतलब कभी भी कोई वाइल्ड एनिमल आपके सामने से निकल सकता है। लोग बोलते हैं यार एलिफेंट भी दिखेगा नहीं दिखेगा। एलिफेंट भी एक माइग्रेट करने वाला जानवर है ना, तो खाता रहता है चलता रहता है, पता नहीं पक्का दिखेगा। पर आजकल एलिफेंट की साइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा आपके साथ हैं बच्चे। कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर सडनली हमारी गाड़ी के पास आता है ना, आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है। इस टाइम में एलिफेंट का थोड़ा रौद्र रूप देखने को मिलता है। ओके ठीक है बच्चों, क्या नाम इनका? बिटिया का क्या नाम है? क्या नाम है? डियारा। डियारा। अरे वाह बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अच्छा 5-10 मिनट यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे बट हमारा जोन आगे है, यहाँ पे भी साइटिंग के चांस हैं, ठीक है। रुकेंगे थोड़ा, जंगल को ऑब्जर्व करेंगे। अब जिसमें से अलार्म कॉल किसकी श्योर होती है, जैसे सांबर डियर की, बंदर की, लंगूर की, इनकी कॉलें श्योर होती हैं कि हाँ ये चिल्ला रहे हैं तो पक्का अब बाघ आने वाला है या बाघ उनको दिख गया है। टाइगर की टाइमिंग मैच करने का, ऐसा थोड़ी कि जब हम आएंगे तभी टाइगर बाहर आएगा, है ना। क्या पता अब हमसे पहले जितनी गाड़ियाँ गई वो बाघ देख रहे हो, हमें क्या पता चल रहा है अंदर अभी क्या हो रहा है। ये वाटर बॉडी है ना मैडम, सारा खेल है वाटर बॉडी का। अभी क्या है, जितनी गर्मी पड़ेगी ना टाइगर उतना पानी के लिए ज़्यादा बाहर आएगा। ये सारे खेत होते थे, इन्होंने सारा ग्रासलैंड बना दिया। हमारे पार्क में जो ग्रासलैंड है कई वीडियोस में बताते हैं सारे मैनमेड हैं। मैनमेड मतलब कि इन्हें इसीलिए कटाना और जलाना पड़ता है। अगर नेचुरल होते तो खुद डिस्ट्रॉय हो जाते ना। कहाँ पे बंदर एक ऐसी आवाज़ें करता है जो सिर्फ टाइगर को देख के ही करता है, जैसे खक 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 खक। हम ये भी बता देंगे कि बंदर लंगूर ये टाइगर को देख के अलार्म कॉल कर रहा है या लेपर्ड को देख के अलार्म कॉल कर रहा है। जब वो लेपर्ड को देख के, हाँ लेपर्ड को देख के जब अलार्म कॉल करता है तब करता है खक 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 खक, हल्की मतलब। और टाइगर को देख के थोड़ी लंबी लेता है, खक 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 ऐसे, समझ रहे हैं। और हमारे जंगल के अंदर आपको लेपर्ड कम मिलेंगे क्योंकि टाइगर टेरिटरी में लेपर्ड ज़्यादा मूव नहीं करता है, क्योंकि टाइगर अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे प्रेडिटर को पसंद नहीं करता जो उसके फूड को डिस्टर्ब करे, समझ रहे हो। क्योंकि टाइगर बहुत बड़ा और लेपर्ड उसके सामने कुछ नहीं। लेपर्ड का बचने का प्लस पॉइंट ये है बस वो पेड़ पे चढ़ जाता है, इसलिए लेपर्ड हमारे आबादी वाले एरिया में ज़्यादा दिखता है। कहाँ कहाँ घूमना है अभी उत्तराखंड आपने? हिल पे भी जाना है, नैनीताल जाना है ना। हाँ तो ऐसे एरिया में कई दफ़े आप जब अपनी गाड़ी से जाते हो तो लेपर्ड साइड आपको लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जाते हो जाता है। आबादी वाले एरिया में लेपर्ड इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि डॉगीज़ को खाने के लिए आता है, कुत्ते वगैरह होता है ना, तो वो उसका इजी फूड होता है। पर टाइगर आपने सुना कभी आबादी में आ गया ये आ गया? नहीं ना, तो नहीं होता है। और हमारे पार्क की वैल्यू अलग लेवल की है गुरुजी, क्योंकि जिस पार्क को आज आप विजिट करने आए हो ये एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। बच्चों आप लोगों के लिए खास तौर पर यहाँ 1936 और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। आज इंडिया में 100+ नेशनल पार्क हैं, 53 टाइगर रिजर्व हैं। इसका वैल्यू अलग लेवल का है क्योंकि ये पहला है।
और इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे टूरिज़्म को रखती है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे रखती है कंजर्व करना। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड एरिया में टूरिज़्म कराती है, जंगल के 12 से 15% एरिया में आपको घुमाती है। गवर्नमेंट का मोटिव है आपको जंगल दिखाने का, जो दिखता है वो आपका बोनस है। इसीलिए हम क्लाइंट को कहते हैं अपने माइंड में टाइगर सेट नहीं करना है। अगर आप टाइगर सेट करोगे तो आप नेचर का मज़ा नहीं ले पाओगे। नहीं, टाइगर का जो भी है वो अपने दिमाग में है, जब बनेगा माहौल तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना। अगर आप अपने माइंड में टाइगर रख लोगे तो आप और नेचर को भी मज़ा नहीं ले पाओगे। बरसात में बाकी सारे जोन बंद हो जाते हैं, बट ये 2 जोन जो आप बोल रहे हो ना पानी बरसता है, ये 2 जोन खुले रहते हैं। बट जब ज़्यादा पानी आ गया तो इसको भी बंद कर दिया जाता है 1-2 दिन के लिए, फिर खोल देते हैं। बरसात में जंगल बहुत खूबसूरत दिखता है। इस जगह से हमारी एंट्री फिर से होगी और अब हमारी ऑफ रोड सफारी शुरू है, ठीक है। अपना फ़ोन, अपना वॉलेट, ये सब संभाल के रखेंगे। ओके बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। अभी बच्चे बहुत देखो होता है, जब तुम सुबह सफारी में आते हो ना तो हमें कॉमन वाइल्ड लाइफ जो होती है, डियर, फियर, ये सब देखने को मिलेंगे। अभी कहाँ है हिरन, ये सब आराम कर रहे हैं, धूप है ना भैया अभी। और जब हम शाम का 1 घंटा होता है मेन, जब हम बाहर के आने का टाइम होगा, कब 5 से 6 बजे का, उस टाइम में देखोगे आप सारे हिरनों से भरा होगा। ये सब भर गया होगा हिरन से। सारा गेट आ गया, 1 मिनट एंट्री और होती भैया जी, हम आपने परमिट भेजा, हम चढ़ा के आ रहे हैं, ठीक। कई लोग तो ऐसा प्रेशर बना लेते हैं बाघ का, जैसे पूरी पूंजी यहीं लगा दी होगी बाघ को ढूंढने में। साइलेंट रहना है आप लोगों ने, हाँ। तो टाइगर मामू आ जाएंगे फिर, हैं। और एक चीज़ और बता दें, हम जब जंगल जाते हैं ना तो टाइगर से डर नहीं रहता। अधिकतर लोग आते हैं तो उनके माइंड में यही रहता है ना, जंगल में बाघ से डर है हाथी से। और उस हाथी से जो झुंड से अलग रहता है। झुंड से अलग कौन रहता है? जो एलिफेंट बचपन से ही झगड़ैल गुस्सैल होगा ना, तो इनकी ग्रुप की लीडर होती है दादी, फीमेल होती है, वो उसे झुंड से अलग कर देती है। तो जो झुंड से अलग रहता है वो सबसे खतरनाक हाथी बनता है बच्चों। वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है हाथी मेरे साथी, है ना, रियल में बहुत खतरनाक। हाँ, ये जितने पेड़ टूटे हुए हैं ना बड़े भाई, पीछे भी देख रहे हो, अब ये सारे पेड़ टूटे हुए हैं। ये एलिफेंट का फेवरेट फूड है। हमारे यहाँ जाड़ों में हाथी नहीं दिखते हैं, ना के बराबर दिखते हैं। कहाँ चले जाते हैं हाथी पता है? राजा जी की तरफ। कहाँ चला? स्पॉटेड डियर होगा मैडम। लॉयन हमारे यहाँ कॉर्बेट में नहीं होते, लॉयन होते हैं गुजरात के गिर में। और अगर टाइगर है, सपोज अगर टाइगर ऐसे होता है यहाँ पे, तो बंदर नीचे नहीं घूम रहे होते। तो हो सकता है आपकी नज़र हिरन पे गई हो। कैसा मेंटेनेंस मैडम? जैसे हाँ, जंगल ये ना रास्ते को, मतलब आपका मन होगा कहने का कि पक्का बना देते ना, नहीं, जंगल को जंगल की तरह ही रखा जाएगा, ऑफ रोड ही रखा जाएगा ना। अगर सुविधाएं बनेंगी तो लोग गलत भी करेंगे ना। रोड बनेगी तो हो सकता है कोई तेज चलाए। जंगल को मेंटेन करना क्या होता है? जंगल में खास तरीके की झाड़ी, जिसे फॉरेस्ट का कैंसर बोलते हैं, लांटाना, अभी आपको दिखाएंगे। कोई बोलते हैं अंग्रेज लाए थे, कोई बोलते गेहूं में बीज आ गया था। आज इंडिया का नहीं, पूरा वर्ल्ड का जो है नेचर उसने खतरे में डाल रखा है। उसको हटाने की जिम्मेदारी ये होता है जंगल को मेंटेन करना। दूसरा, बरसात के बाद रूट्स मेंटेन करना। जैसे रास्ते होते हैं ना, सब टूट जाते हैं, इन्हीं में नाले चलते हैं। और ये झाड़ियाँ जो आप देख रहे हो पूरे इसमें लगती है पूरी रोड में। तो इन रोड्स को मेंटेन, रोड को तो साफ़ किया जाता है, रोड से 5-5, 6-6 फुट अंदर भी किया जाता है। सडनली कोई टाइगर अगर मूव कर गया एकदम, टाइगर के अलग अलग रूप होता है, कभी अचानक से आ गया भाई, कभी मॉक चार्ज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है? तो ये इसलिए थोड़ा साफ़ रखा जाता है। दूसरा, मैनमेड वाटर बॉडियाँ, पानी के जो तालाब होते हैं ना, उनको मेनटेन करके रखना। जंगल में पेट्रोलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जंगल में, मेरा क्या हिसाब है ना, दिखे ना दिखे जंगल में समय पूरा दो। और वो जो दिखने वाला मूवमेंट है ना, वो कभी भी हो सकता है। देखो टाइगर कोई घंटों तक हमारे आगे नहीं नाचेगा, सेकंड का गेम है। आप ही बताओ बच्चों, सामने से टाइगर निकलेगा, कितनी देर में निकल जाएगा बताओ? 2-4 सेकंड, इतना ही हो सकता है। और क्या हो सकता है? ज़्यादा होगा थोड़ा हमारी तरफ चल के आ जाएगा, यही है। वो सेकंड का गेम है बस, इसीलिए वो कभी भी हो सकता है। इसलिए पूरा समय जंगल में देना चाहिए। और हमेशा सुबह की सफारी सुबह पहली गाड़ी रखो, और इवनिंग सफारी लेट इवनिंग, लास्ट तक अपना जितना टाइम गवर्नमेंट ने आपको दिया है लीगली रूप पे, तब तक अपना अंदर रहो। अभी देख लेना, अगर खुद ही टाइगर का मूवमेंट होगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा, खुद ही अलार्म कॉल वगैरह होनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा नहीं कि हर बार अलार्म कॉल ही होगी। अगर हर बार अलार्म कॉल होगी, टाइगर तो भूखा मर जाएगा। अब जैसे जैसे टाइगर शिकार पे निकला, सोचो अब डियर चिल्लाने लग गए, तो टाइगर शिकार ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए टाइगर का जो हंटिंग रेशियो है वो कितना है आपके हिसाब से? टाइगर कितनी बार अटैम्प्ट करता होगा जो उसे शिकार मिल जाता होगा? बताओ बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सवाल है। अरे कुछ भी बोल दो, कौन सा नंबर मिलना है? अच्छा पता है,
हाँ बिल्कुल सही। टाइगर कम से कम 10 से 15 बार अपने शिकार में फेल होता है, तब जाके उसे कहीं 16वीं 17वीं बार शिकार मिलता है। ये नहीं कि जंगल में सबसे बड़ा प्रेडिटर है, आया है वहीं किसी को उठा के ले गया, ऐसा नहीं है। बड़ा संघर्ष है उसके लिए शिकार करना। जंगल में टाइगर का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इनकी तो आपसी टेरिटरी फाइट में बड़ी लड़ाई होती है, ऐसी लड़ाई होती है कि कई दिनों तक चलती है। आप जब वो आवाज़ें सुनोगे आप डर जाओगे, ऐसे लगता है जैसे इंसान लड़ रहे हैं। जब तक एक मरेगा नहीं तब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। अगर दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि हाँ भाई मैं हार गया हूँ, तो वो कैसे करेगा कॉम्प्रोमाइज़? अपने को हारा हुआ कैसे दिखाएगा? ऐसे पीठ के बल लेटेगा, अपने पैरों को ऊपर कर देगा, भाई सिलेंडर हो गया अब छोड़ दे, ऐसा वाला सीन है। हमारे देश में कुल कितने बाघ हैं? 53 नहीं बच्चे, हमारे देश में 3000 मतलब 3100 कुछ बाघ है हमारे पूरे देश में। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में बाघ की 70% है। तो सोचो और देशों में कितने कम होंगे। जब 70% हमारे देश में और कुल 3-1000 हैं, तो और देशों में तो एक देश तो ऐसा इसमें 2 हैं खाली। तो ये टाइगर क्या है देखो। अभी बीच में गांव वालों पे हमला हुआ तो एक गांव वाला कह रहा है कि भाई तुमने पता नहीं कैसे जानवर पाल रखे हैं, हमारे लोगों को मार दे रहे हैं। फॉरेस्ट वालों ने थोड़ी पाल रखे हैं। टाइगर इस जंगल में सबसे बड़ा प्रेडिटर है, समझ रहे हो। एक हेल्दी फॉरेस्ट को दर्शाता है टाइगर बढ़ रहे हैं अगर। तो अगर टाइगर ख़त्म हो गए तो ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस डियर वाले ये इतना आतंक फैलाएंगे कि कुत्ते की तरह रोडों में डियर घूमेंगे। कोई वेजिटेबल उगेगा ही नहीं, हर घास उगने से पहले चुग लेंगे, समझ रहे हो ना। कि खेतों में कुछ नहीं होगा। तो हर चीज़ का बैलेंस है जंगल में। सर्कल जिसे बोलते हैं फूड चेन, इसमें सबसे ऊपर है टाइगर। टाइगर बढ़ रहे हैं तो हमारे एक हेल्दी फॉरेस्ट को दर्शाता है। टाइगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब या तो उनकी पोचिंग हो रही है या उनके फूड चेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये देख रहे हो बड़े बड़े माउंट बच्चों, देख रहे हो ये किला जैसा बना है, किसका किला है? सांप का नहीं है, ये है दीमक का घर। सांप का भी होता है पर सांप बाद में बनाता है, पहले इसे टर्माइट माउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? टर्माइट माउंट। ये तो अभी छोटी बोल भी नहीं पा रही हैं टर्माइट माउंट बोलते हैं। और ये जितना जंगल में ज़्यादा होते हैं ना, कहने का मतलब है जैसे हमारे घर में लग जाते हैं तो नुकसान देते हैं ना, पर ये जंगल में जितना ज़्यादा होगा उतना हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होगा। तो सबसे पहले शाम का टाइम है, ये जैसे गाड़ी उधर को चली गई ना, हम उधर को नहीं जाएंगे, हम इधर को जाएंगे जैसे वो गाड़ी जा रही। हमने सबसे पहले जंगल की पूरी वाटर बॉडी चेक करनी है। और एक बार जना मैं इधर का ये एरिया चेक कर लूँ। यहाँ पे ढांग पे टाइगर बैठ जाता है, दिखता नहीं है वो कोने में वहाँ पे, क्योंकि सनलाइट अगेंस्ट होता है ना। बाघ को इतना तक पता है कि कई गाड़ियाँ शाम को आके यहाँ पे खड़ी होती हैं और उन्हें मैं दिख नहीं पाता हूँ। टाइगर का तुम देख रहे हैं ऐसे नहीं, जब उसे तुम उंगली करके ऐसे जज करने लगोगे ना फिर पलट जाता है। शाही है ना, डरपोक नहीं है। चलो अभी कुछ नहीं है, आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों। रेडी हो? कोई गल नहीं, बच्चे खुश तो सब खुश। हाँ देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो मेरे भाई, पर चलती गाड़ी में मत लगाना, कोई फ़ायदा नहीं। जब रुकेगी गाड़ी तब, क्यों? क्योंकि आपकी आइस में लग जाएगी और चलती गाड़ी में आपको बिलर दिखेगा। ये आपके लिए ही है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आपको देखनी हो, जब हम रोकेंगे फिर आराम से देखिएगा, ठीक है। और आप लोग काफ़ी पसंद करते हो कड़ी पत्ता ना, यहाँ तो कड़ी पत्ता इतना लगा है, पर टूरिस्ट हमसे कहते हैं युवराज भाई थोड़ा सा तोड़ दें। मैंने थोड़े से मतलब वही मन का वो है ना, कुछ होता थोड़ी उससे तोड़ गए। पर हमें आज इस साल ट्रेनिंग में एक चीज़ सिखाएगी कि अगर आपसे कभी टूरिस्ट ऐसा बोले भी थे तो आपने उनसे ये नहीं बोलना है कि इसे आप तोड़ो, ना कि बफर एरिया से भी नहीं तोड़ना है। क्योंकि एक ख़ास तरीके की बटरफ्लाई होती है जो सिर्फ कड़ी पत्ते के लिप्स पे ही वो देती है, अंडे देती है, उसी पे देती है बस। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ है। अब नदी तो सूखी है, पानी है ना, ये कहाँ से आ रहा है पानी? इतना साफ़ पानी कैसे आ सकता है? ये है ज़मीन से निकलता हुआ पानी, जिसे हम 50-60 रुपए की बोतल खरीदते हैं ना, ये सब उससे भी ज़्यादा मिनरल है बच्चों। ऐसे पहाड़ पे आप सोच सकते हो कि हाथी चढ़ सकता है? सोच सकते हो, नहीं चढ़ता ना आपके हिसाब से। पर हमने कुछ दिन पहले सफारी में यहाँ ऊपर टॉप में हाथी को चढ़ा हुआ देखा। स्विमिंग पूल है बच्चे एलिफेंट का स्विमिंग पूल। अब आपको दिखाएंगे पीकॉक, मोर। सामने मोर है, ये हमारा नेशनल बर्ड है। वल्चर, वल्चर गिद्ध, वो उड़े ना ऊपर। मैं भी आपको बाइनोकुलर से भी दिखाऊंगा। ये देखो बच्चों सामने कितने सारे वल्चर हैं, वल्चर गिद्ध। ये भी नेचर का बहुत अहम पार्ट है। जैसे टर्माइट दैट ट्रीज को डिकम्पोज करता है, वैसे ये दैट एनिमल को डिकम्पोज करते हैं। दूरबीन के तोड़ के 2 कर लो, एक एक पकड़ लो, एक बच्चों को नहीं दिखेगा, मैं आगे से दिखाता हूँ। वो दिख रहे हैं बच्चों, वो बैठी ना बर्ड्स। अरे ये सामने ढांग पे देखो सारे वल्चर बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं वल्चर। अरे मेरे छोटे छोटे कब्स हो, धीरे धीरे बच्चों के साथ ऐसी है। टाइगर अपने घर है, डरने का नहीं है, ठीक है। उधर देखो लंगूर मामू, पर ये इतने बेशरम जरूर हैं
इनके नीचे से गाड़ी जाती है, ऊपर से बाथरूम जरूर कर देता है। छोटे छोटे बच्चे भी मिलेंगे आपको, पता है आपके जितने इनके छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल। थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई है तो आराम से बैठें, ऐसे नहीं बैठना है कि घर पे सोफे पे बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा मजबूती से। टाइगर अपने घर में है बच्चे। टाइगर ना बच्चों ऐसा है, हमारा बनाया हुआ है कि दिन में जॉब करनी है, रात को सोना है। बाघ पता क्या होता है, बाघ कब निकलता है अपने काम में? रात को। उसे दिन में ब्लैक एंड वाइट दिखता है, वो नॉकटर्नल एनिमल है ना, उसे रात को दिखता है। तभी तो जब हम गाड़ियों में जाते नहीं तो इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं बाहर, टाइगर लोगों को मार देता है कई दफ़े। गाड़ियों में क्यों नहीं अटैक करता? 2 कारण है इसके। एक तो यहाँ पे डियर कितने बताए थे हमने? 50,000, और टाइगर कितने हैं? 262+। ठीक है, टाइगर को अपना पूरा फूड अवेलेबल है, उसके फूड मेन्यू में भी ह्यूमन है ही नहीं। वो देखो डियर का कितना छोटू बेबी है, देखो आपके जितना। वो देखो देख रहा हो, वो देखो वो नीचे छोटू सा, वो आपको भी देख रहा है। ये कौन सा हिरन था? ये डियर का फॉन था, बेबी था। ये था स्पॉटेड डियर। कौन सा डियर देखा बच्चों आपने? स्पॉटेड। इसे हिंदी में बोलते हैं चीतल, ठीक है? क्या बोलते हैं? चीतल। बहुत बढ़िया। आज बच्चों हाथी राजा बहुत बड़े नहीं दिख रहे हैं। हाँ दिख गया बस। और एलिफेंट्स किसी जोन में नहीं रहते भैया ना, ऐसा नहीं कि एलिफेंट का ये होता है गर्मियों में इस टाइम में ज़्यादा यहाँ आ जाएंगे। अभी हमें नहीं दिख रहा है तो थोड़ी देर बाद ये हो सकता है कि एलिफेंट से हमें बचना पड़े। सेकंड भर में ही कुछ भी हो जाता है, जंगल है ना, बगल से ही निकल के आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। पर समर में कॉर्बेट में एलिफेंट ज़्यादा दिखते हैं, विंटर में दिखते हैं, जाड़ों में दिखते हैं आपके राजा जी की तरफ। और बच्चों हाथी को इतना बड़ा शरीर दिया है गॉड ने, तो एलिफेंट को क्या बनाया पता है? जंगल का एलिफेंट क्या है बताओ? एलिफेंट है बच्चों जंगल का गार्डनर, ठीक है? क्या बोलोगे अपने फ्रेंड्स को? एलिफेंट क्या है जंगल का? ठीक है, माली। पंजे देख रहे हैं, पंजे। टाइगर के पैरों के निशान। अब थोड़ा साइलेंट रहेंगे। अगर हमारी वीडियोस देखते हो और नहीं भी देखते हो तो आज घर जाके देखना। इन तीनों ट्रेलों पर अक्सर मैं एक वीडियो डालता हूँ, 6 टाइम टाइगर साइटिंग, 3 टाइम टाइगर साइटिंग। वो यही रोड है। अगर टाइगर जहाँ से गाड़ी निकली खड़ी है ना, वहाँ से अगर निकला तो उसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा। ऐसे ट्रेल होती है। टाइगर रोज़ नए रास्ते नहीं बनाता बच्चों, समझ रहे हो? उसके पैर के जो पाँव होते हैं ना बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो उन्हीं रास्तों पे चलता है जिनमें वो अक्सर चलता हो। जंगल अभी शांत है एकदम। ऐसे भी गेस्ट आते हैं जो नाइट स्टे करके आ रही लेडी, अभी ये 3 नाइट करके आई है ढिकाला, 6 सफारी, 3 रात अकेले जंगल के अंदर। अब यहाँ है नाइट स्टे। उसके बाद भी ये सोची कि मतलब दिखेगा ही। ये साइलेंट है माहौल। चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? 6 बजे तक हर हालत में हमने बाहर पहुंचना है, बाहर वाले गेट पे। तो जंगल के अंदर हम कितने बजे तक हैं? 5:30 बजे तक। बाकी क्योंकि आधा घंटा 20 की स्पीड है ना भैया, गाड़ी में GPS लगा है, 20 से ऊपर हम गाड़ी नहीं भगा सकते हैं। और गाड़ी अगर 20 से ऊपर भागेगी तो हमने जायज़ वजह बतानी पड़ेगी कि हमारी गाड़ी 20 से ऊपर क्यों भागी। जैसे एलिफेंट पीछे पड़ गया और आपके पीछे अगर एलिफेंट पड़ा है तो बोलते हैं आप बाकायदा वीडियो बना के लाओ, या अपने टूरिस्ट को बोलो वीडियो बना लें और हमें दें। क्योंकि जंगल के अंदर लोग बहुत इलीगल भी कर रहे थे, गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही थी ना, वो गलत है। एनिमल डिस्टर्ब होते हैं ना, जंगल को रौंदना नहीं है। गवर्नमेंट का मोटिव है कंजर्व करना। ये है तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? उत्तराखंड में, हाँ ये अच्छा सवाल है। अदर स्टेट से आते हैं लोग, इनके माइंड में रहता है कि उत्तराखंड में इतना ही जंगल होगा जितना जिम कॉर्बेट है, बट ऐसा नहीं। उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। जिम कॉर्बेट जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर के नियम अलग हैं। बाकी कोई बैरिकेड्स, कोई मतलब कवर वगैरह ऐसा नहीं है। हाँ पूरा जंगल ओपन है। एनिमल को नहीं पता कि मैं कॉर्बेट में घूम रहा हूँ या दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। वेस्टर्न सर्किल कहीं भी जा सकता। मेंटेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करती है मैम। कई सारे NGO लगे हैं इसमें ना, WWF हो गया, NTCA हो गया, नेशनल टाइगर कंजर्व अथॉरिटी, नमामि गंगे हो गया, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हमारे इसमें काम करते हैं। उधर देखो डियर पानी पी रहे हैं ना, पानी के पास दिख रहे हैं उधर। ओए होए, ओ भाई गड्डी। कोई गाड़ियाँ कहीं घूमती है, कोई कहीं घूमती है। ऐसा नहीं सोचना कोई कहीं पे रुका है तो प्रॉपर दिख ही रहा है। दिखने वाली सिचुएशन होती है या तो वो भी बता देते हैं या कुछ ना कुछ अलार्म कॉल हो रही होती है और हमें पता है किस सिचुएशन के बाद दिखता है। ठीक है, 5 हैं बच्चों, 5। जैसे सनलाइट नीचे आता है ना, वैसे वैसे उसका दिन शुरू होते जाता है। हमारी रात शुरू होगी, उसका दिन शुरू होगा। हम घर को जाएंगे, वो काम पे निकलेगा।
फिर रात भर अपना काम करेगा, फिर सुबह सो जाएगा। राजू भैया कैसे हो? क्या है मॉल? बना लो फिर। हाथी के पैरों के निशान तो दिख रहे होंगे तुम्हें बीच बीच में, वो चला है देखो, एलिफेंट चला है ना। आज का होगा। हाँ भी ये चला है, सुबह चला होगा, यहीं होंगे। अभी शाम होने दो, हाथी भी देख सकते हैं। देखो मैं श्योरिटी नहीं है भाई, चांसेस बढ़ते हैं बस। और रेगुलर आप किसी बाघ को रेगुलर देख रहे हो तो उसके बिहेवियर से भी आप पता लगाते हो कि वो बाघिन ऐसी है। ये आगे हमारा एच ट्री, अधिकतर वीडियो में हम जिक्र करते हैं ना एच ट्री का, वो ये है बनाना एच। हाँ ये सब अलग अलग जगह पे वेट कर रहे हैं, बट हम चलते रहेंगे, हम घूमते रहेंगे हर एक कोना। घूमते रहने से क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन का पता चलता है। गाड़ी तभी रुकेगी जब कोई अलार्म कॉल होगी। टाइगर खाली हाँ करेगा ना तो आदमी ऐसे ही चले जाएगा। तो कभी आप जंगल में हो, पैदल हो, आपके सामने बाघ आ जाए तो आपने स्टिल खड़े रहना है, ठीक है। उससे आई कांटेक्ट नहीं करना है और उसकी तरफ को चेहरा दिखा के खड़े रहना है। हो सके तो अपने हाथों को यूं ऊपर कर लो, उससे ज़्यादा हिम्मत वाला और बड़ा दिखने की कोशिश करनी है। अच्छा आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आप एनिमल्स को देख के कैसे बताओगे कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? सवाल बहुत अच्छा है, फिर आप सोचना आप लोगों को खुद होगा। बताओ। हाँ कई सारे ये डियर वियर सारे वेजिटेरियन तो हैं, एलिफेंट सब वेजिटेरियन तो हैं। एनिमल के पानी पीने के तरीके से अब आप सोचो, जितने एनिमल जो नॉनवेज खाते हैं, जैसे ना डॉगी हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब अपने ऐसे टंग से पानी पीते हैं, नहीं पीते जीभ से। और जितने वेजिटेरियन होते हैं वो सब अपने होठों से पानी पीते हैं, चाहे वो भैंस को ले लो, किसी को ले लो, ये चीज़ है। इससे पता लगा लो आप। हाथी को ही देख लो, ऐसे सोख के पानी पीता है ना, ऐसे पता लगा सकते हो। हाँ कहने का मतलब है जानवरों में भी मेल सुंदर होता है, ह्यूमन में तो है ही है ना। ये हम इस चीज़ का जवाब, एक भाई बोला कि युवराज भाई यहाँ इसलिए नहीं होता है, यहाँ ब्यूटी पार्लर नहीं होता। तो किसी की भावनाओं को छेड़ने का नहीं है, खाली हंसाते रहने के लिए। पर जैसे पिकॉक का पर होता है, पिहन का नहीं होता, तो ईजिली आप लगा सकते हो ना, मेल सुंदर है ना, ये चीज़ है। ऐसी छोटी छोटी बेसिक जानकारी आपको देते रहेंगे, माहौल बनता रहेगा। जंगल को पूरा छान देंगे, पर चलेंगे धीरे धीरे, होले होले। ये सब बंदर वंदर अकलौते क्यों बैठे हैं पेड़ पे? सब अल्फा बैठा है, जैसे टाइगर का मूवमेंट हो हम चल रहे हैं, खकक 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 खकक। अब एक चक्कर वाटर बॉडी चेक कर आते हैं, ठीक है। बट ऊपर से गाड़ी आ रही है, ये भी वहाँ का हमें बता देगी, पर हम फिर भी एक बार चेक करने खुद जाएंगे। प्रभु कैसे हैं? भैया दादी नमस्कार। और सुनो, ऐसी ऐसे राउंड मार के आया पार का, एक रख के मार के आया, फिर कुछ है नहीं। तुम बताओ, हाथ वाथ कहीं दिखी? हाँ कहाँ है रे? हाँ ठंडी में दिखे नहीं, उधर ही बीच में थी, ग्रुप है। अच्छा खासा ग्रुप है, चलो ठीक है। एलिफेंट का थोड़ा मूवमेंट मिला, जहाँ पे एच ट्री नहीं बताया था भैया, उसके इधर घुस गए हैं, मतलब बीच वाली रोड में, मेन से ठंडी में आ गए। तो ऐसे चलते रहने से क्या होता है ना, अलग अलग जगह से गाड़ियाँ आपको टकराती हैं। अपन बिना बात के खड़े नहीं होते, हाँ साहब कॉल हो रही अब आएगा, ऐसा वाला नहीं है, आएगा तो दिख जाएगा, है ना। साइलेंट हो जाओ। एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है, देखो पीछे दिख रहा है आपको? पर ये अलर्ट है बच्चों, इसने अपनी पूंछ खड़ी की हुई है, साइलेंट हो जाओ। पूंछ खड़ी है मतलब अलर्ट है, अलर्ट है डियर। ये भी हो सकता है उसके संग बच्चा है, बच्चे को देख के भी अलर्ट। एशिया का लार्जेस्ट हिरन है, सांबर डियर बोलते हैं इसे, ठीक है। पानी के आसपास भी टाइगर ज़्यादा इसलिए रहता है ना, क्योंकि कोई हिरन विरन पानी पीने आए, उसे फटक से लपेट लेना, ये भी कारण होता है उसका पानी के पास ज़्यादा मूव करना। और खुद भी पानी के पास ज़्यादा बैठता है, गर्म होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है टाइगर को। चलते चलते देखना है, क्योंकि हमने उस पॉइंट पे पहुंचना है जहां हाथी की लोकेशन मिली है हमें ना। टाइगर भी होली खेलने निकल गया, टाइगर होली खेलने गया बच्चे। अभी आएगा ना घर अपने नहाने, फिर दिखेगा। हाँ कहाँ पीछे? कहाँ पे? ठीक है पीछे की तरफ, इधर कहीं चौकी की तरफ जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं चौकी की तरफ। वही हाथी निकले होंगे ना जो बताए थे ना उस रोड से, उन्हीं को देखने आए थे इस रोड में, उधर निकल गए। दो एलिफेंट तो आपको गारंटी के दिखेंगे, 101%। पेट्रोलिंग एलिफेंट। मुझे आपको वाइल्ड दिखाना है, ये तो कंफर्म वाले थे, ये तो मैं दिखाता ही। मुझे जंगली ढूंढने हैं। इनके पैर में जंजीर है ना, झूठ क्यों बोलना आपसे, पैरों में जंजीर है ना, तो डोमेस्टिक एलिफेंट है। हमने वाइल्ड देखने हैं, वाइल्ड कहाँ हैं?
एक काम करते हैं, पहले इस चौकी के पीछे चक्कर आते हैं, फिर उधर निकलेंगे, ठीक है? कहीं ये डोमेस्टिक को देख के तो नहीं कह के चले गया हो? मुझे खुद भी नहीं पता गई। अरे हाथी कहाँ गए बाबूजी? इधर वाली चौकी हो सकती है फिर, और ये तो इसमें ये वाली हो सकती है इधर वाली। दादी एलिफेंट का मूवमेंट है कहीं? अंदर चले गए? चलो अब उस रास्ते में जो दिखेगा उससे, अभी हम जंगल के पूरा बीचों बीच में है, अभी हमने बहुत दूर जाना है और जाना है हमने 20 की स्पीड से, तो इसीलिए हम 6 बजे तक ही पहुंच पाएंगे। गाड़ी तेज़ भी नहीं चलनी है ना। जब तक आप प्रॉपर तरीके से गेट से बाहर नहीं निकलते ना भैया, तब तक चांस है दिखने के कुछ भी। उसके आगे तो आपकी किस्मत, क्योंकि उसके बाद अपनी गाड़ी से जाओगे। खारा गेट के पास बहुत ज़्यादा चांस है, जहाँ पे हमने झिरना की एंट्री की थी। मंकी ब्रिज के पास चांस है, जहाँ पे हम एंट्री नहीं करी थी झिरना में, वहाँ पे। और जहाँ पे हम ढेला में एक बार सीधी रोड में खड़े थे, मेटल रोड पे, जहाँ पे कह रहे थे कॉल हो रही है शुरू में, वहाँ पे चांस है। वो जंगली है, देखो जंगली। अब शाम हो गई ना, अरे है ही नहीं, हाथी आएंगे कहाँ से? वो 2 ही हैं, वो माँ और बच्चा। इधर नज़र रखना, इधर उतर गए ना नीचे हो, अभी दिखेंगे, आगे से दिखेंगे। ओ ऐसे घूम, वो जा रहे हैं ना, रुको ऐसे घूम के जाएंगे अब हम। वहाँ बहुत गाड़ी खड़ी है, टाइगर का माहौल देखते हैं पीछे। हाथी को छोड़ दो, हाथी चलते चलते देख लो, बहुत गाड़ियाँ खड़ी है ना आगे। नहीं है खैर, गाड़ियाँ यहाँ से घूम रही हैं अब, 2 छोटे बेबी के साथ। गाड़ी के उससे ही पता चल गया, एलिफेंट देखा ना। चलो बेबी है उसके साथ, देखे छोटा बेबी। वो जंगली है। जंगली है हाँ, ये डोमेस्टिक नहीं है हाँ, ये जंगली है। बोलने का नहीं हो रहा है। इसकी सूट लंबी है? अरे अच्छा तुम भी यार दादी। शांत रहना। बेबी वगैरह भी है ना। फिर नाले में गए, ऊपर ही को जाना चाहते हैं दादी, है ना? क्या देखा आपने? एलिफेंट। टाइगर तो होली खेलने गया बच्चे, होली है। अब आगे देखो, दोबारा से बैक हो गए ना, उन्हें लग गया, गाड़ियाँ चली गई है ना। ये थे वाइल्ड, ठीक है, ये जंगली थे ना इनके संग बच्चे। वो एक जो पीछे फीमेल देखी थी ना आपने, वो भी इसी ग्रुप की है। बहुत सारा गाड़ियाँ खड़ा है यार, गाड़ी तेज भी नहीं भगा सकते ना। टाइगर अगर दिख भी रहा है ना आगे, तो गाड़ी आप इससे ऊपर नहीं ले जानी गाड़ी। अगर गाड़ी ले गए तो सीधे 1 महीने की छुट्टी, घर बैठो कहते हो। वो हाथी हैं, वो देखो एलिफेंट हैं, देखो बहुत छोटे छोटे ना, यहाँ से देखेंगे। सनलाइट अच्छा है ना, बहुत खूबसूरत आ रहा है। सामने से आ रहा है ना। अभी तो बिस्तर हमारा भी इच्छा हो गया शूट करने का। एक प्यारा सा ग्रुप एलिफेंट का क्रॉस कर रहा है। बच्चे दिख रहे हैं उसके, बच्चे मम्मी सब है ना। पापा नहीं है, पापा फरार चल रहे हैं क्योंकि पापा के उसके टस्क होंगे ना बच्चे। बहुत खूबसूरत आ रहा है, उसको पाँव मार रहा है जो बड़ा वाला, देख रहे हो? जैसे चल रहा है इसको तो। चलो भैया चलो। हाथी ज़्यादा क्या, वो ऐसा ना, जब हम दिन में आए थे हाथी भी नहीं थे, अब आ गए हाथी। अब शाम हो रही है, ऐसी बाघ भी आया था कभी, ये अब बाघ का माहौल नहीं बना आज, बाघ गया होली खेलने। ब्लैक फेस मंकी। तो हम आ गए हैं अपने एग्जिट पॉइंट पे बच्चों। बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही यारो, और पता छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे प्यारे प्यारे से,
भाई टाइगर साइट तो नहीं हुआ बट एलिफेंट साइटिंग वगैरह ज़बरदस्त हो गई थी लास्ट मोमेंट में। बस गेस्ट पहले खुद ही लेट हो गए थे भाई। गेस्ट की एंट्री 3:15 बजे हुई है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।